आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है, यानी इंटीग्रेशन करने के बाद अपने पास ये पूरा अपने पास फंक्शन के टर्म में दे रखा है। सी अपने पास एक कोई कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या बताने, एफ ऑफ एक्स बताने। ठीक है, इसको अपने के पास अवॉइड कर देने। तो चलिए सबसे पहले अपने पास इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, तो इंटीग्रेशन अपने के पास यहां से आ गया अपने पास dx और अपॉन में किसके बराबर दे रखा है, तो अपॉन में आ गया x की पावर 3 और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 6 के बराबर दे रखा है, इनकी पावर में आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। ये अपने पास दे रखा है। इसको अपने पास सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, इसमें अपने पास कोई फॉर्मूला लगता नहीं है, यह अपने पास कुटुर पुटुर मेथड से सॉल्व होता है। अपने पास कुछ कॉमन लीजिए, अपने पास ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से अपने के पास dx डिनोमिनेटर में से x की पावर 6 कॉमन लेते हैं। जैसे ही x की पावर 6 कॉमन लेंगे तो x की पावर 3 तो यहाँ पर पहले से x की पावर 6 कॉमन लेंगे तो x की पावर 6 में अपने पास 2/3 मल्टीप्लाई होकर के आएगा। तो यह आ गया 3 2 जा 6, यानी x की पावर 4 बाहर आएगा, हाँ या ना। और इनटू में अपने पास किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास जाएंगे 1 अपॉन x की पावर 6 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और इनकी पावर में आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ये तो आपने के पास फर्जी वाला है, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे, इंटीग्रेशन dx और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास x की पावर 7 और इनटू में आ गया 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6, लिख सकते हैं इसको क्या, हाँ या ना। और इनकी पावर में आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अगर आपने के पास यहाँ पर आपने क्या करते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 को हम t मान लेते हैं, तो ये अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहां से गौर से देखिए, तो ये आ गया अपने पास 6 माइनस टाइम 6 इंटू माइनस टाइम 6 अपॉन x की पावर आ गया अपने पास माइनस टाइम 7 और dx इक्वल टू किस बराबर है, dt के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास देखिए x की पावर यहां से अपने पास -7 है, तो अपने पास नीचे तो +7 ही होंगे ना, कौन से अपने पास डिफरेंस है, यहाँ पर अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में अपने पास +7 ही होंगे ना, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, dx इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, dt के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये आ गया अपने पास dx और अपॉन में x की पावर 7 इक्वल टू आ गया अपने पास dt अपॉन -6 के बराबर, हाँ या ना। dt अपॉन किसके बराबर आ जाएगा, -6 के बराबर। अब देखिए dt अपॉन -6, तो यहां से अपने के पास इसकी जगह किसकी जगह, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपने के पास ये dt अपॉन -6 के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पार्टीशन कर देते, इसके बाद हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, बताइए। तो ये आ गया अपने के पास dx, इसको अपने कैसे dt अपॉन -6 के बराबर और इंटू t की पावर में अपने किस आ जाएंगे, तो 2/3 के बराबर, और इसका अपने कैसे इंटीग्रेशन, हाँ या ना। इसका अपने कैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़े से अपने कैसे क्या कीजिए, -1/6 बाहर ले लेते हैं और इस t को अपने कैसे इंटीग्रेट कर देते, तो -2/3 और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में आ गया -2/3 और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स c के बराबर, हाँ या ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। -1/6 पूरे में मल्टीपल है, तो -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3, जैसे अपने पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, एलसीएम ले लीजिए, तो 3 ये आ गया अपने के पास 2, तो ये आ गया अपने पास डिनोमिनेटर 3 अपॉन 1 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय t की पावर आ गया किसके बराबर 3, तो ये आ गया अपने पास 1/3 के बराबर, हाँ या ना। और प्लस टाइम्स c के बराबर, यहाँ से सॉल्व किया 3 दूनी 6, यानी आ गया माइनस टाइम्स 1/6 नहीं 1/2, और ये आ गया अपने के पास t की पावर में 1/3 के बराबर और प्लस टाइम c के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इसको अपने पास फिर से यहाँ पर पार्टीशन कर देते, क्योंकि अपने पास बार बार उस पेज पे ले जाने का हमें मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपने पास पार्टीशन करने के बाद इसको हम फिर यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, इसको हम थोड़े से एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर अपने पास लिखेंगे तो किसको आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1/2 और अपने पास t की पावर में 1/3। t माने क्या थे, तो t माने थे अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 के बराबर और इनकी पावर में 1/3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि अपने पास x में टर्म में आंसर देने, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर और ये आ गया किसके बराबर, तो x की पावर 6 और प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में इसकी पावर में आ गया हम किसके बराबर लिखते थे, 1/3 के बराबर, और अपॉन में x की पावर 6 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएंगे बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किसके आ जाएगा, c के बराबर। अब अपने पास फंक्शन में क्या है, x इंटू दिस, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, x से अपने पास यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से हम दूसरे कलर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x से डिवाइड कर देते हैं। तो आप गौर से देखते हो तो x इंटू दिस इक्वल टू f ऑफ x आ गया, यानी यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने किस तरह हो जाएंगे,
माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, और यह आ गया अपने पास x इंटू यहाँ से आ गया 1/x की पावर 3 के बराबर, और इंटू में अपने पास रहेंगे x की पावर 6 और प्लस टाइम्स 1, इन पूरी की पावर में 1/3 के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। अब देखिए f ऑफ x की जगह ये भी है, ये भी है, तो f ऑफ x की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, तो यहाँ से अगर अपने पास f ऑफ x सिर्फ लिखना चाहते हैं तो यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/2x³ के बराबर। ये आ गया अपने पास किसके बराबर, f ऑफ x आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो f ऑफ x अपने पास कंपेयर करने के बाद ऑन कंपेयरिंग f ऑफ x इक्वल टू इसके बराबर आ गया। अब देखिए -1/2x³ कौन से ऑप्शन में, तो -1/2x³। ऑप्शन नंबर अपने पास दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। आप में से दिल्ली कौन सा है, दिल्ली से अपने पास कौन कौन से, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और एकदम इजी क्वेश्चन था। बस अपने पास करते गए, आगे दिखते गया, करते गए, आगे दिखते गया, आगे अपने पास प्रोसेस करते हुए चले गए, और कुछ नहीं किया, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।